दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय संविधान सभा के गठन के पूर्व एक जो विशेषज्ञ परिषद थी उसके विषय में आप क्या जानते हैं? दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा के गठन के पूर्व एक विशेषज्ञ परिषद अस्तित्व में आई थी जिसमें पंडित नेहरू और 7 अन्य सदस्यगण शामिल थे। देखिए दोस्तों, इस विशेषज्ञ परिषद के संगठन में क्या थे? एक अध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल थे। अध्यक्ष के रूप में किन्हें रखा गया था, इसमें नियुक्त किया गया था, वो थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। इसके बाद दोस्तों अन्य सदस्यों में कौन थे उनके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले एक सदस्य थे श्री के.एम. मुंशी जी। पंडित के.एम. मुंशी जी इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। साथ ही पंडित के संतानम भी इस समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे। साथ में अन्य सदस्यों में श्री असफ अली, श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, श्री के.टी. शाह, श्री हुमायूं कबीर और बी.आर. गाडगिल भी शामिल थे। तो दोस्तों, यह है हमारे संविधान सभा के गठन के पूर्व निर्मित हुई या नियुक्त हुई एक विशेषज्ञ परिषद जिसके अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी और सदस्य थे पंडित के मुंशी, के संतानम, असफ अली जी, श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर जी, के.टी. शाह जी, हुमायूं कबीर जी और डॉक्टर बी.आर. गाडगिल जी। यह थी इस समिति की संरचना या संगठन। दोस्तों, अब हम देखते हैं संविधान सभा के पूर्व गठित विशेषज्ञ परिषद के प्रमुख प्रकार। ध्यान रखिए दोस्तों, इसके प्रकारों को हम 3 तरह से देख सकते हैं। इसके प्रकार हैं 3, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला, इसमें संविधान सभा के कार्य संचालन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारण करना। ठीक है, आखिर संविधान सभा उसकी कार्य संचालन की प्रक्रिया क्या होगी उस चीज को इसने निर्धारित किया जिसके आधार पर निम्नलिखित निर्णय किए जाने थे संविधान सभा में। पहला था संविधान सभा के अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति। ध्यान रखिएगा, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरा दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण प्रकार जो इसने किया था वो यह था कि कुछ विषयों पर समितियों का गठन। समितियों का गठन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, आप जानते भी हैं। भारतीय संविधान सभा ने अपना पूरा कार्य इन समितियों के माध्यम से ही किया है। अलग अलग विषयों पर संविधान सभा के सदस्यों को अलग अलग समितियों में बांट दिया गया। उन्होंने अपनी सिफारिशें की, उन सिफारिशों पर फिर संविधान सभा ने विचार किया और जिन सिफारिशों को मान लिया गया वही हमारे संविधान में प्रावधानित की गई है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार दोस्तों, आखिर संविधान सभा का उद्देश्य क्या हो, इसके निर्धारण का निर्णय भी इसी संविधान सभा के गठन के पूर्व विशेषज्ञ परिषद ने किया था। और आपको ध्यान होगा, इन्हीं उद्देश्यों को बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के सभी उद्देश्यों को भलीभांति रूप से स्पष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इस समिति ने अपने ये सब महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 2 बार बैठकें आयोजित की। एक थी जुलाई 1946 और दूसरी थी अगस्त 1946। हम उनके तारीखों के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहली बैठक हुई थी इसकी 20 से 22 जुलाई को और दूसरी बैठक हुई थी इसकी 15 से 17 अगस्त के मध्य। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष बने और इस बात के लिए सर्वप्रथम इसमें इंगित कर दिया गया था संविधान सभा में कि अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष होंगे इस संविधान सभा के गठन के पूर्व विशेषज्ञ परिषद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुतिकरण करना, यह भी इस समिति ने पहले से ही निर्धारित कर रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं भारतीय संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा के बारे में
केवल मानवेंद्रनाथ राय जी ने ही बताया या भारतीय संविधान के विषय में उन्होंने ही बताया, मानवेंद्र जी ने? ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास में जब हम देखते हैं तो 19वीं सदी के लास्ट से ही एक भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का भारतीयों द्वारा बनाए जाने के विषय में विभिन्न नेताओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते रहे हैं। अब हम उसी चीज को देखते हैं कि हमें इसके बारे में क्या क्या जानकारी होना चाहिए आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। सबसे पहला दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में संविधान सभा का दर्शन सर्वप्रथम बख्शी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में वर्ष 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में प्रस्तुत स्वराज्य प्रस्ताव में इसे देखा जा सकता है। स्वराज्य प्रस्ताव न बोलते हुए इसे हम स्वराज्य विधेयक बोलें तो ज्यादा बेहतर शब्द होगा। इसमें भी सबसे पहले संविधान सभा के गठन की पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में या उनके निर्देशन में प्रस्तुत हुए स्वराज्य विधेयक 1895 से। दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में आगे देखते हैं हम, भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा की परिकल्पना देश के प्रथम कमिंटन, दोस्तों कमिंटन बोलते हैं, कमिंटन हो गया है इसमें, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं इसे, कमिंटन। कमिंटन होता क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब रूस की क्रांति हुई उसके पश्चात साम्यवादी आइडियोलॉजी का प्रसार बढ़ा। साम्यवादी आइडियोलॉजी अलग अलग देशों में उभरी और इस साम्यवादी आइडियोलॉजी के समर्थक राजनीतिक दल जो अलग अलग देशों में फैले थे वह एक अपना सालाना अधिवेशन करते थे और उसे ही कहा जाता था कमिंटन। यहाँ पर साम्यवादी आइडियोलॉजी के प्रसार के लिए, प्रचार के लिए एक व्यवस्थित तरीके से विचार विमर्श होता था और भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इस कमिंटन में भागीदारी की थी, वे थे श्री मानवेंद्रनाथ राय जी। मानवेंद्रनाथ राय जी को बोलते हैं देश के प्रथम कमिंटन, ठीक है, और इन्होंने ही भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा की एक विधिवत विवेचना की थी। दोस्तों महात्मा गांधी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए उन्होंने सर्वप्रथम 1922 में संविधान सभा की मांग करते हुए लिखा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप निर्मित हो। दोस्तों और हम इसकी पृष्ठभूमि में आगे चलते हैं तो क्या है, जनवरी 1925 में और जनवरी 1925 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भी देश की एक संवैधानिक रूपरेखा को प्रस्तुत करने का एक विचार प्रस्तुत हुआ। देश में जनवरी 1925 में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में देश के लिए एक संवैधानिक रूपरेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। तत्पश्चात आप दोस्तों ध्यान हो गई आपको, पंडित मोतीलाल नेहरू समिति 1928 की जिस समिति को हम जानते हैं मोतीलाल नेहरू समिति के नाम से, इस मोतीलाल नेहरू ने समिति ने देश में भारतीयों द्वारा सर्वांगपूर्ण संविधान निर्माण का यह प्रथम प्रयास मानी जाती है। तो दोस्तों भारत के संविधान का निर्माण का एक सर्वांगपूर्ण प्रयास किसे कहते हैं हम, मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट को। दोस्तों तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पटना बिहार में आयोजित वार्षिक सम्मेलन 1934 में एक प्रस्ताव पारित हुआ और यह अभिलिखित था इस प्रस्ताव में कि भारतीय संविधान का निर्माण व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। देखिए दोस्तों आपने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 में हुए पटना अधिवेशन में भारतीयों की एक जो बहुप्रतीक्षित मांग थी कि भारतीय संविधान का निर्माण व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाए, इस बात को इस अधिवेशन में पूर्णतः से एक औपचारिक रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया था। अगला दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से एक वक्तव्य दिया था कि संविधान सभा के अतिरिक्त संविधान निर्माण का कोई विकल्प नहीं है। संविधान सभा के अतिरिक्त संविधान निर्माण का कोई विकल्प नहीं है।